नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक होगा घातांक। वास्तविक संख्याओं पर घातांक के नियम। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में आता है और हर बार इस टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और सबसे पहले हम सीखते हैं, देखो, घातांक के बेसिक नियम। इन बेसिक नियमों का यूज करते हुए हम प्रश्नों की मदद से ये सारा टॉपिक सीख लेंगे। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल बेसिक है। आपको इसको आप आसानी से आप इसको सीख सकते हो। तो पहले मैं घातांक के कुछ आपको बेसिक नियम बता देता हूँ, उसके आधार पर ये आपको प्रश्न करने हैं। देखो, ये मैं लिख रहा हूँ ए की घात एम। यहाँ जो नीचे होता है उसको बोला जाता है आधार, और जो इसके ऊपर होती है उसको बोला जाता है घात। ये तो आप सबको पता ही है। यदि मैं किसी संख्या के ऊपर घात लगा रहा हूँ, जैसे 2 की घात 3, तो इसका मतलब यही है कि मुझे 2 को 3 बार 2 से गुणा करवाना है। जितनी ऊपर घात लगी उतनी बार गुणा करवाना। तो ये सारे तो आप सबको पता है। फिर हम देखते हैं घातांक के नियम क्या होते हैं, सारे नियम। पहला नियम देखिए, यदि किसी के a की घात m है और इसके ऊपर और घात यदि n आ जाए, घात के ऊपर घात आ जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन दोनों घातों को गुणा करा के, यानी a की घात m गुणा n, यानी a की घात m है। ये आपको ध्यान रखना है। घात के ऊपर यदि घात आ गई तो फिर उसको मैं गुणा करा के लिख सकता हूँ। इसका ये भी हो सकता है, जैसे कोई घात mn आई हुई है, ये दोनों गुणा है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की घात m, इसके ऊपर घात लगा दी n। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a की घात n और इसके ऊपर कर दी n। इन दोनों सिचुएशनों में ये m गुणा n होके mn बन जाएगा। तो इस टाइप से भी आपको ये याद रखना है कि घात के ऊपर यदि घात आ जाए तो फिर वो घातें गुणा आ जाती। दूसरा देखिए, यदि बेस समान है और दो चीजें गुणा हो रही, जैसे a की घात m और a की घात n, दोनों के नीचे वाला आधार समान है और संख्या गुणा हो रही है, तो आपकी घातें जुड़ जाती है। ये घातें हो जाएगी m प्लस n। इस a की घात हो जाएगी m प्लस n। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, यदि बेस समान है और संख्या में भाग जा रहा है, जैसे a की घात m बटा a की घात n, दोनों जगह बेस समान है, तो इस स्थिति में आपकी घातें घट जाएगी। घातें हो जाएगी a की घात m और ये माइनस का n, नीचे वाला किस में आ जाएगा, माइनस n। और कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है a की घात m माइनस n, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की घात m बट्टा a की घात n। इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ। तो दूसरा नियम था, जब घातें गुणा में हो तो जुड़ जाती है, भाग में हो तो घातें घट जाती है। चौथी चीज होती है, यदि किसी संख्या के ऊपर घात a की घात m है, तो इसको मैं उल्टा लिखना चाहूँ, तो इस यदि मैं संख्या को उल्टा कर दूं, जैसे a है उसको उल्टा कर दूं, तो ये घात भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। बस ये इतना फर्क है। जैसे यदि कहीं कोई संख्या है, इसमें लिखा हुआ है x की घात माइनस का m लिखा हुआ है, तो इसको मुझे वापस प्लस बनाना है, तो मुझे संख्या को उल्टा कर देना है, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा y बटा x की घात m। या फिर मैं लिख सकता हूँ, जैसे 2 की घात माइनस 3 का मतलब क्या होता है, इसको घात प्लस में बनाओ और बस इसको संख्या को उल्टा कर दो, जो भी बेस है उसको उल्टा कर दो, 1 बटा 2 की घात 3। इस टाइप से यदि 1 बटा 2 की घात माइनस 3 है, तो बस आप संख्या को उल्टा कर दो, घात अपने आप, घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी ये बराबर होता है 2 की घात 3। यानी घात नीचे या ऊपर जाए तो फिर घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। ये आपके बेसिक बेसिक घातांक के नियम। और एक आप ये और याद रख सकते हो, किसी भी संख्या की घात जो जीरो होती है ना, वो एक होता है, जीरो को छोड़ के, जहाँ ए जीरो नहीं है। जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या की घात यदि जीरो है तो आपका उत्तर होगा एक। इसके अलावा आगे कोई घात के नियम काम आएंगे तो फिर अपन आगे और पढ़ लेंगे। बाकी बेसिक नियम आपको ये इतने नियम याद रखने हैं घातांक से संबंधित। इन नियमों की मदद से अपन प्रश्न कर सकते हैं। और एक इसमें और देख लो, यदि बराबर के दोनों तरफ का बेस बराबर है, जैसे घात बराबर है, ये बेस दोनों तरफ बराबर है, तो इसका मतलब वो दोनों संख्या आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है उनकी घातें भी बराबर होगी। यानी यदि ये चीज है तो आप यहाँ लिख सकते हो m बराबर n, घातें भी उनकी क्या होगी, बराबर होगी। तो इन बेसिक नियमों की मदद से अब अपन ये घातांक वाला टॉपिक करते हैं।
अब देखो इस प्रश्न को देखिए, इस टाइम से अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए 3 की घात है n और इधर आपका मान दिया हुआ है 27। इधर क्या दिया हुआ है 27। तुलना करने का मतलब ये है, यहाँ बेस 3 है तो यहाँ पर भी मुझे बेस 3 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 3 कैसे बनता है, जैसे 27 को 3 के घात के रूप में मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये तो हमें पता है कि 3 की घात 3 कितना होता है, वो 27 होता है। बाकी यदि हमें पता नहीं हो तो फिर अपन ऐसे निकालते हैं, जैसे 3 की घात के रूप में मुझे लिखना है तो कोशिश करते हैं इसमें 3 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, ये भाग गया 9 बार। 3 का भाग और कितनी बार गया, ये भाग गया 3 बार। अब 3 का भाग 3 में एक बार, तो जब तक एक नहीं आ जाए तब तक ये करना, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इसको। तो ये कितनी बार आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यानी 27 होता है 3 की घात 3। ये तो आप कर सकते हो, आसान है। बाकी बड़ी संख्या हो तो फिर आप ऐसे करके भी मान निकाल सकते हो। तो मैं इधर लिखूंगा 3 की घात n और इस तरफ लिखूंगा मैं 3 की घात 3। अब यहाँ पर बेस समान है, बेस समान है तो इनकी घातें भी समान होगी। तो बेस जब समान है तो n का मान कितना होगा, n का मान होगा 3। यहाँ से मुझे n का मान मिल गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है, 3 की घात n माइनस टू, यानी 3 की घात n की जगह मैं लिखूंगा 3 माइनस टू। 3 माइनस टू यानी 1, तो 3 की घात 1 का मतलब क्या हो गया 3। आपका उत्तर आ गया 3। एक इस तरफ से कर सकते हो। दूसरा इस प्रश्न को करने का क्या तरीका है, जब आपको पता है 3 की घात n आपको 27 दे रखा है और आपसे पूछा है 3 की घात n माइनस टू, तो इसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। यदि ऐसा हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात n और ये माइनस का 2 है तो ये आएगा नीचे 3 की घात 2, तभी तो ये जाके n माइनस टू बना था। यानी जो माइनस में आगे लिखा हुआ है घात, उस घात को मैं नीचे लिख सकता हूँ 3 की घात 2 प्लस करके। अब देखो 3 की घात n का तो मान आपको दिया हुआ कितना है 27, ये लिख दिया अब यहाँ से 27। और 3 की घात 2 का मान क्या होता है 3 गुणा 3 यानी 9, तो 27 बटा 9 कितना आ गया 3। तो आंसर आपका वही रहेगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। ये देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे करते हैं। पहले तो यहाँ देखिए, जब यदि बेस समान हो तो आपकी घातें जुड़ जाएगी और इधर हर जगह में पहले तो मैं बेस समान करने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए हर जगह आपके घातें जुड़ेगी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात, तीनों जगह बेस समान है तो 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 होगा। इधर वाला लिख दिया मैंने ऐसे। और इधर मैं इस 9 को भी 3 के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर यानी 3 की घात 2। तो 9 की जगह मैं लिखूंगा 3 की घात 2 और इसके ऊपर घात कितनी है, ये ऊपर है x। तुलना करवाने के लिए मुझे ये बेस समान करना है, इसलिए मैंने इसको 3 के रूप में लिखा। फिर इधर जोड़ो 1/9 2/9 3/9, नीचे हर में सब जगह 9 है तो ऊपर वाली संख्या सीधी सीधी जुड़ जाएगी। 1 प्लस 2 यानी 3, 3 और 3 6, यानी ये आ गया 6/9 बराबर। अभी मैंने आपको बताया था घात के ऊपर घात हो तो फिर दोनों घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यानी इधर हो गया 3 की घात 2x। दोनों तरफ यदि बेस समान हो तो फिर आपकी घातें भी क्या होगी, समान होगी। यानी 6/9 बराबर होगा 2x। 6/9 किसके बराबर होगा 2x। तो यहाँ से आप देख लो x बराबर क्या आएगा, ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, 6 बराबर 2 गुणा 9 बराबर x। अब काट लो, 3 से कटता है 6 दो बार, 3 का भाग 3 में जाता है 3 बार, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका x का मान आ गया 1/3। 1/3 आपका x का मान आ जाएगा। तो इस टाइप से ये घातांक वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये 125 की घात x बराबर 3125। पहला काम बराबर में आया हुआ है तो आपको बेस को सेम बनाने की कोशिश करनी है। अब मुझे देखना है 125 की कोई घात का रूप है क्या। तो यदि थोड़ा सा आपको क्यूब रहता है तो आपको पता चल जाएगा 5 की घात 3 होता है 125। यदि आपको पता नहीं चले तो फिर आपको क्या करना है, फिर ये करना है कि आपको 125 में भाग देना स्टार्ट करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, देखो आखिरी अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग दे दो। 5 का भाग जाएगा इसमें 25 बार। और किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार। और 5 का भाग 5 में एक बार, एक आओ तब रुक जाओ। तो ये देखो कितने आए हैं, इनको गुणा करो तो 125 आपका है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 3 बार 5 है तो 125 और कुछ नहीं, 125 है 5 की घात 3। तो जहां 125 है वहां मैं लिखूंगा 5 की घात 3 और इसके ऊपर क्या है आपके x, तो x लिख दिया।
3125, ये 3125 ही 5 के किसी न किसी रूप में होगा, ये भी निश्चित है। तो फिर 3125 को भी आप देख लो 5 की घात कितनी होगी। तो यदि आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेते हैं 5 का भाग देके, या फिर आपको ये तो पता ही है, जब मैं 5 को 3 से गुणा क्यूब लिख रहा हूं तब आ रहा है आपका 125। तो अभी और देखते हैं, एक बार 5 को और लिखूं तो ये 125 गुना 5 आपका हो जाएगा 625 गुणा करवाने पर। और फिर इस संख्या को और 5 से गुणा कराऊं 625, तो 625 को जब आप 5 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा आपके 3125। गुणा करवा के आप देख लेना। तो 3125 और कुछ नहीं है, ये है आपके 5 की घात 5। 3125 कितना है? 5 की घात 5। यदि आपको पता ही लगाना है, पूरा पता नहीं चल रहा है आपको कि ये 3125 कैसे है, तो फिर इसका तरीका यही है, आपको हिंट तो मिल गया कि घातें 5 के रूप में होनी है, तो फिर आपको उसी तरीके से करना है। इसमें 5 का भाग देके स्टार्ट करो, कितनी बार जाता है? 5 का भाग सबसे पहले बार गया 6 बार, फिर 2 और 5, फिर 5 का भाग 1 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो लास्ट में 1 आ जाए तब रुक जाना, तो ये 5 है, तो 5 की घात 5 होता है 3125। तो इतना पता चलने के बाद अब मुझे घातांक वाला नियम लगाना है, घात के ऊपर घात यानी गुणा। तो ये हो गया 5 की घात 3 गुणा एक्स। 3 गुणा एक्स कितना होता है? 3x, बराबर आपको कितना आ गया? 5 की घात 5। दोनों तरफ यदि आधार समान है तो घातें भी समान होगी, यानी 3x बराबर क्या होगा आपके? 5। आपको मान निकालना है x का, तो x का मान आपके आ जाएगा 5/3। तो इस प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें यही प्रोसेस है। हमें सबसे पहले कोशिश हमें करनी है कि बेस को समान बनाए। यहाँ 27 दिख रहा है तो इसको भी आपको 3 जैसे बनाना है। तो पहले लिख दो 3 की घात 2x माइनस का 3 बराबर। एक बार मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ ये 27 नीचे है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यदि कोई भी संख्या घात में नीचे है तो उसको उलटने पर या ऊपर लाने पर आपके वो घात है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी घात नीचे ये है तो ऊपर ये हो जाएगी माइनस का x माइनस 4 ये। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 27 की घात माइनस का x माइनस 4, माइनस का x माइनस 4। यदि नीचे घात ऐसे a की घात m, a की घात m है, तो इसको मैं a को ऊपर लाऊंगा तो ये हो जाएगा a की घात माइनस m। घात के ऊपर चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि नीचे घात माइनस का m है तो ये ऊपर हो जाएगा a की घात m, यानी इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इस टाइप से आपको ये प्रोसेस ध्यान रखना है। 3 की घात 2x माइनस 3 बराबर 27 की घात, माइनस अंदर गुना हो जाएगा, माइनस का x और माइनस प्लस का 4। अब वापस वही प्रोसेस, इस 27 को भी आपको 3 के रूप में लिखना है, बेस समान बनाना है। तो हमें सबको पता है 3 की घात 3 होता है 27, तो 27 की जगह मैंने लिख दिया 3 की घात 3 और ऊपर ये घात है माइनस का x प्लस का 4। इधर वाला चलता रहेगा, 3 की घात 2x माइनस 3 बराबर ये 3 की घात, ये 3 पूरी संख्या से गुणा होगा, 3 गुणा माइनस का x हो गया माइनस का 3x, 3 गुणा प्लस का 4 हो गया आपके 12। अब आपके दोनों जगह बेस समान है तो घातें भी क्या होगी? समान होगी, यानी 2x माइनस 3 का मान माइनस का 3x प्लस का 12 होगा। 2x माइनस का 3 का मान होगा माइनस का 3x प्लस का 12। x x को एक तरफ कर लो, 2x प्लस 3x बराबर 12 प्लस 3, 5x बराबर 15। तो x का मान कितना आ जाएगा? 15 में 5 का भाग दे दो, कितना आ गया? 3। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखिए, ये भी शानदार प्रश्न है। देखो आपको हिंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ कितना आया हुआ है? 7/9। तो मुझे बेस को कोशिश करनी है 7/9 के रूप में लाने की, बेस समान करने की मेरी कोशिश रहेगी। तो इधर पहले मैं इसको कोशिश करता हूँ, ये आपके 9/7 है। कितना है? 9/7। तो इसको बनाना क्या है? 7/9, क्योंकि दोनों जगह बेस समान रखना है। तो यदि मैं नीचे वाला बेस उल्टा करूंगा तो और कुछ नहीं होगा, घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी ये 7/9 में लिख सकता हूँ, लेकिन लिखना पड़ेगा मुझे इस घात को माइनस का 3, बस ये करना पड़ेगा, गुणा
49/81। इसको भी मैं 7 के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे 49 को मैंने लिख दिया 7 की घात 2, 7 की घात 7, 7 गुणा 7 कितना होता है 49। और 81 को मैंने लिख दिया 9 की घात 2, और ऊपर आपकी कितनी है 2x माइनस 6, और बराबर आपके क्या है 7/9 की घात 9। इधर लिख दिया 7/9 की घात माइनस का 3 गुणा, दोनों के ऊपर घात 2 है। जैसे a के ऊपर भी घात 2 है और b के ऊपर भी घात 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/b करके पूरे के ऊपर घात 2। यही प्रोसेस यहाँ पर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/9 करके इसके ऊपर घात 2, और फिर सब के ऊपर और घात 2 है, तो 2x माइनस 6 बराबर आपके 7/9 की घात 9। अब मुझे यहाँ हर जगह बेस समान दिखाई दे रहा है, तो एक बार लिख लेते हैं 7/9 की घात माइनस का 3 गुणा, ये दो ऊपर और गुणा होगा 7/9, घातें दोनों आपस में गुणा होगी, ये दो गुणा होगा 2x से, तो ये हो गया 2 गुणा 2x 4x माइनस का 2 गुणा 6 यानी माइनस का 12 बराबर 7/9 की घात कितनी है 9। अब देखो इस पूरे को बेस मानो, ये बेस है, इसके ऊपर ये घात है, ये भी बेस है, इसके ऊपर घात है, बेस समान तो घातें जुड़ जाती है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 7/9 की घात माइनस का 3, घातें जुड़ रही है, प्लस का 4x माइनस का 12 बराबर आपके आ गया 7/9 की घात 9, 7/9 की घात 9। आगे करते हैं, देखो दोनों जगह बेस आपका समान है तो घातें भी आपकी समान होगी, यानी माइनस का 3, इधर घात क्या है माइनस का 3 प्लस 4x माइनस 12, माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस का 4x बराबर आपके किसके बराबर है, ये बराबर है 9 के, तो 4x बराबर ये -15 उधर जाते हो जाएगा प्लस का 15 यानी 9 प्लस 15, तो 4x बराबर 9 और 15 कितने हो गए 24, तो x बराबर आपके क्या हो गया 24/4 यानी x का मान आपका आ गया 6। इस टाइप से आपका x का मान आ जाएगा। तो सब जगह आपको एक ही प्रोसेस लगाना है, इसी प्रोसेस को लगाते आप सभी प्रश्न हल कर सकते हो। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न भी आपको, ये आपका स्कूल लेक्चरर के एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं, ये प्रश्न दिखने में बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, घातांक के नियम लगाने पर आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले इसमें देखो यहाँ कुछ पॉइंट लगे हैं, तो पॉइंट को कैसे हल करते हैं, पहले तो ये देखो दशमलव को कैसे हल करते हैं। जैसे कहीं पर भी आप ऐसा लगा हुआ है 2.43 या 43, तो इसको हल करने का ये तरीका है, इधर से कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो पॉइंट हटा दो और नीचे आप 1 और 2 जीरो का भाग दे दो यानी 100 का। जैसे कहीं पर भी ये एक पॉइंट लगा होगा एक संख्या छोड़ के, इधर से एक संख्या छोड़ के, तो फिर आप इसको ऐसे करते पॉइंट हटा देते और नीचे किसका भाग देते 10 का। इसको मैं दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने नीचे किसका भाग दिया 100 का, मतलब 10 की घात 2 का ही तो भाग दिया, जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है उतनी संख्या आप 10 की घात उतनी घात लगा के भाग दे दो। जैसे कहीं पर भी 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है ऐसे करके, तो फिर आपको ये संख्या उतार लेनी है और आप भाग किसका दोगे 10 की घात 3 का। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। तो इसको मैं अन्य भाषा में ये भी लिख सकता हूँ, यदि नीचे वाली घात को मैं ऊपर गुणा करना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात -3, यानी 10 की घात 3 का भाग दो या 10 की घात -3 से गुणा करो, इधर 10 की घात 2 का भाग दो या 10 की घात -2 से गुणा करो, ये एक ही। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, पहले पॉइंट हटाना है। तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ 243, मैंने पॉइंट हटा दिया क्योंकि दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो फिर मैं इसको इसमें भाग दूंगा 10 की घात 2 का, और भाग को मैं यदि गुणा में लिख रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा 10 की घात -2, फिर इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ 0.13, ये सब की घात है, गुणा 243 की घात 0.07 और गुणा 10 की घात 0.26 बट्टा 7 की घात है आपके 0.25 और 49 की घात आपके हैं 0.075 गुणा 343 की आपके घात है 0.2। ठीक है, यदि a गुणा b की घात कहीं पर भी n है, ऊपर घात n है, तो ये दोनों पर लगेगी घात, a की घात n और गुणा b की घात n होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, ये आपके ऐसे होगा, ये होगा 243 की घात भी 0.13 गुणा
10 की घात भी, 10 की घात माइनस 2 की घात भी 0.13। और आपको पता है घात की घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा। यानी 10 की घात ये हो जाएगी 0.13 माइनस 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0.26। और अब देखो यहाँ पर आपका है 10 की घात 0.26, इसको भी मैं साथ में लिख लेता हूँ, यहाँ से 10 की घात 0.26। और यहाँ पर आगे ये है 243 गुणा 0.07, ये इसके साथ रह जाएगा। एक बार मैं केवल ऊपर वाला हल कर रहा हूँ, नीचे वाला बाद में हल करेंगे अपन। इसके साथ अपन नीचे वाला हल कर देंगे एक बार। चलो नीचे वाले को भी साथ में हल कर देते हैं जी। अब कोशिश करनी है हमें, यहाँ पर नीचे 7 आ रहा है तो इन सबको 7 के रूप में लिखने की। 49 को भी मैं 7 के रूप में लिखूं और 343 को भी मैं 7 के रूप में लिखूं। तो आपको पता है 7 गुणा 7 कितना होता है, 49। यानी 49 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 की घात 2। और यदि आप 343 देखते हो तो ये होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, 49 गुणा 7 होता है 343। यानी 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 की घात 3। 7 की घात 3। यदि आपको 10 तक के क्यूब रूट ऐसे आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ सबको मैं बेस समान बनाने की कोशिश करता हूँ। 0.25 गुणा 49 को लिखूंगा 7 की घात 2। 49 को लिखूंगा 7 की घात 2। तो 7 की घात और घात के ऊपर और गुणा, तो 2 गुणा आपका हो जाएगा 0.075। फिर 343 को मैं लिखूंगा 7 की घात 3 और फिर घात के ऊपर और 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 0.2। अब इसमें देखो जहां जहां बेस समान है, यहाँ देखो 243 बेस है, यहाँ पर भी 243 बेस है, दोनों चीजें गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाएगी। यानी ये हो जाएगा 243 की घात 0.13 और 0.07। 0.13 के अंदर यदि आप 0.07 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.20, यानी 20। और ये है 10 की घात माइनस 0.26 और 0.26, तो ये जुड़ेगी, माइनस और प्लस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0। यानी 10 की घात कितना आ जाएगा, 0। और 10 की घात 0 आ जाएगा तो 10 की घात 0 का मान होता है आपके 1। अब नीचे देखो, नीचे आपके क्या आएगा, इन सबको आप गुणा करो नीचे सब जगह। पहले इनको गुणा करा के लिख दो। 2 गुणा 0.075, 0.075 को गुणा करो आप 2 से। तो इनको गुणा कराने का यही तरीका है, 75 को 2 से गुणा करो, कितना आया 150। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये है 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ से 1 2 और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। आगे जीरो भी लगा सकते हो पॉइंट की सेफ्टी के लिए। तो ये तो आपके आ गई 7 की घात 0.25 गुणा, ये आपके आ गया 7 की घात 0.150। आगे वाला जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 15 भी लिख सकते हो आप इसको। यदि पॉइंट के बाद में संख्या आके फिर लास्ट में जीरो आता है तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आप देखो 3 को गुणा करो 0.2 से तो ये आपका आ गया 0.6। कितना आ गया 0.6। अब 0.6 का सीधा मतलब ये है कि ये 0.60 है। एक संख्या इस पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो इसको दो संख्या बनानी है तो ये हो जाएगा 0.60। 0.6 लिखो या 0.60, यदि केवल 0.6 होता तो वो ये होता 0.06, ये 0.60 है। तो इतना काम यहाँ पर हुआ। अब ऊपर मुझे पता चल गया, ऊपर है 243 की घात 0.20। 10 की घात 0 तो है 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे देखो, नीचे आपकी 0.25, ये तीनों घातें जुड़ जाएगी। 7 की घात आपकी हो जाएगी 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.60, ये तीनों घातें आपकी जुड़ जाएगी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बचा हुआ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। अब ये बराबर में आपका आ गया 243 की घात 0.20 और ये नीचे आ गया आपके 7 की घात 0.25, 0.15 और 0.60। इनको जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे तो ये आ गया 0.40 और 0.60 यानी 1। यानी नीचे आ गया 7 की घात 1। तो नीचे 7 और ऊपर आया हुआ है 243 की घात 0.20 और नीचे आ गया आपके 7। अब यहाँ से देखो, अभी आपको ये पता नहीं चला है, ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर 243 को आप ऐसे लिखो, ये घात के रूप में किसकी घात है,
थोड़े से यदि आपको रूट, क्यूब रूट, घनमूल या घन ऐसे आ रहे हैं तो आप बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम पता लगाते हैं ये किसकी घात हो सकती है। तो देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 4 7 2 9, अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा, मतलब 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 81 बार। 81 में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग, कितनी बार, 27 बार। इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार, 9 बार। अब 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। यानी 243 और कुछ नहीं है, ये है आपके 3 की घात 1 2 3 4 5, ये 3 की घात 5 है। तो मैं 243 लिख सकता हूँ 3 की घात 5, और 0 पॉइंट ऊपर 20, और बट्टा क्या है आपके 7 है। घात की घात गुणा हो जाती है, यानी ऊपर ये घात हो जाएगी 5 गुणा आपके 0.20। अब 0.20 को आप 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करोगे तो ये आपके 1 आ जाएगा। 0.20 गुणा 5 100 होता है, और फिर आपके दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये 1.00 यानी 1 आ गया, और बट्टा में 7 पहले से ही है। तो ऊपर 3 की घात 1 यानी 3, और नीचे 7, तो आपका उत्तर आ गया 3/7। उत्तर कितना आ गया, 3/7। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको घातों को थोड़ा जोड़ना आना चाहिए। और बाकी जब भी आपको ये घातें दिखें, ये संख्याएं, तो ये किसकी घात है ये आपको पता चल सकता है अभाज्य गुणनखंड से, इस तरीके से भाग दे के देखोगे तो आपको बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा। ये केवल दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, बाकी वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना आपकी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 की घात x गुणा 3 की घात y, और 225 गुणा 405, तो आपको ये बताना। पहले मुझे यही करना है, इधर देखो, इधर मामला 5 और 3 में चल रहा है, तो इधर भी आपको इन संख्याओं को ये 5 और 3 के रूप में लिखना है, गुणा करने पर कैसे आता है, तो वही तरीका है। पहले देखो 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका भाग जाएगा, सबसे पहले आप देखो, अंकों को जोड़ो, 5 2 4 9, अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो भाग 3 का जाता है संख्या में भी, तो 3 का भाग दो, ये भाग जाएगा 75 बार, ये भाग दे लेना आप। और 3 का भाग जाएगा 70, ये भाग जाएगा 25 का, 25 बार। अब भाग जाएगा 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का 1 बार। यानी यहाँ से मैंने 225 को तो मैंने ये लिख दिया, ये तो है 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। 225 का तो मुझे पता चल गया, 3 और 5 के रूप में इसका रूप ये है। अब मुझे पता लगाना है 405 का, तो 405, 5049, 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, ये भाग जाएगा 81 बार। और 3 का भाग 81 बार नहीं, ये भाग जाएगा आपके एक बार, 135 बार। कितनी बार जाएगा भाग, 135 बार आपके भाग जाएगा, 135 बार भाग दे के देख लो, 3 एक बार, फिर 9 बार, 5 बार। अभी किसका भाग जाएगा, अभी और 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45 बार। अभी और 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार। अभी और 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अभी और 5, अब 5 का भाग जाएगा एक बार, यानी 405 और कुछ नहीं है, 405 है 3 की घात 4 गुणा 5। तो ये ऐसे आप पता लगा सकते हो, और वैसे आप सीधा भी पता लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है 405 क्या होता है, 405 होता है 81 गुणा 5। यदि आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, फिर 81 आपका है 3 की घात 4 गुणा 5। लेकिन यदि हमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो फिर आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम आपके पास रहता है एग्जाम में। तो इनको लिखो आप। इधर ये है 5 की घात x, उधर है आपका 3 की घात y, बराबर 225 को आप लिखोगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, और 405 को आप लिखोगे 3 की घात 4 गुणा 5 की घात कुछ नहीं, या 5 की घात 1 लिख सकते हो। 5 का मतलब होता है 5 की घात 1। अब इनको देखो, जहां जहां घातें बेस समान है उन घातों को जोड़ दो, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 हो जाएगा 2 + 4 यानी 3 की घात 6, गुणा 5 की घात 2 और 5 की घात 1 यानी ये हो गया 5 की घात 3। तो अब इनकी तुलना करो आप, इधर 5 की घात कितनी है, x, इधर 5 की घात कितनी है, 3, तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा 3 की। इधर 3 की घात कितनी है, y, इधर 3 की घात कितनी है, 6, तो y किसके बराबर होगा, 6। क्या आपके x और y के मान यहाँ से आ गए। अब इसने पूछा क्या, x की घात पूछी, किसकी घात पूछी, x की घात, तो इसने x की जगह लिख दूंगा 3, 3 की घात कितनी है, 2y, 2y यानी 2 गुणा 6 यानी 12, माइनस 3x, 3x यानी 3 गुणा 3।
तो इसने पूछा है 3 की घात 12 - का 9, 12 - 9 यानी 3, यानी इसने पूछा है 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, ये आपका उत्तर आ गया 27। तो इस टाइप से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे, आप देख लेना एक बार ध्यान से इनको। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन, इसको देखिए। यहाँ बेस 3, यहाँ 81, यहाँ 9, तो पहली कोशिश बेस को 3 बनाने की ही करनी है हमें। बनाते हैं इस बेस को 3, इधर करो, देखो इस 3 को एज इट इज रखो, 2x - का 10 गुणा 81 को मुझे लिखना है 3 के रूप में। तो अब आपको शायद पता चल गया होगा 81 क्या है। 81 और कुछ नहीं है, 81 है 3 की घात 4। 3 को मैं जब 4 बार 3 से गुणा करूंगा तो 81 आ जाएगा, यानी 81 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 4, और ऊपर आपके आ जाएगा घात के ऊपर 2x - 3। और सबसे पहले क्योंकि ये 1/9 है तो इसको मैं बनाऊंगा एक, ये है 1/9, यानी नीचे 9 की घात कितनी है 1। यदि इसको मुझे 9 बनाना है तो मैं लिखूंगा, ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 9 की घात -1। घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की घात -1। आगे देखिए 3 की घात 2x - 10 एज इट इज है, गुणा 3 की घात 4। घातें आपस में क्या होती है, घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। 4 × 2x यानी 8x माइनस 4 × 3 यानी 12, ये 12 हो गया, बराबर। इसको भी मैं बेस 3 के रूप में बनाता हूँ तो ये बनेगा 3 की घात 2 और फिर ऊपर इसके घात माइनस का 1। यहाँ देख लो आप, बेस समान है, चीजें गुणा हो रही है तो घातें जुड़ेगी, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2x - का 10 प्लस का 8x - का 12 बराबर, यहाँ आपके आएगा 3 की घात - का 2। 2x और 8x कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 10x, माइनस का 10 और माइनस का 12 कितना होता है, माइनस का 22, बराबर आपके आ गया 3 की घात - 2। बराबर के दोनों तरफ बेस समान तो इनकी घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो 10x - 22 का जो आपके मान है वो होगा आपका -2। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ये 22 इधर माइनस का उधर जाते ही प्लस का, तो 10x बराबर आपका आ गया -2 प्लस का 22 यानी 20। अब x बराबर 20/10 यानी 2। x बराबर 20/10 का मतलब कितना हो गया, 2, ये आपका x का मान आ गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन होने। अब देखो ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन आने हैं। आपको पहला काम ये करना है, इनका बेस सेम रखना है। अब देखो यहाँ जब 3 ही 3 आ रहा है तो आपको कोशिश करनी है सभी का बेस में 3 रखूं, और ये सब 3 से रिलेटेड है तो बेस 3 हो जाएगा इनका आराम से। ऊपर नीचे से आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले मैं 9 को भी लिखूंगा 3 की घात 2, और ऊपर आपके घात n आ गई तो फिर ये क्या हो जाएगा 3 की घात 2n। ये तो आगे है गुणा 3, इसको गुणा, ये देखो घात की घात क्या होगी, आपस में गुणा हो जाएगी, घात के ऊपर घात है तो वो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी 3 की घात -n/2, ये आपके गुणा हो जाएगा -2 से, और बाद में माइनस का 27n। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3, 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 होता है आपके 27। तो 27 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3, और ऊपर यदि n है तो ये n इससे गुणा हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे ये है 3 की घात 3m, इसको पढ़ा रहने दो, और ये 2 की घात आपके 3, बराबर ये आपके आ जाएगा 1/27। तो मैं 27 को पहले इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 27 की घात -1। 1/27 को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, 27 की घात -1। अब देखिए जहाँ ये दोनों घातें गुणा हुई, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस गुणा माइनस ये प्लस, ये 3 की घात n हो गया। अब जहाँ ये तीनों चीजें गुणा हो रही है, बेस समान है और तीनों चीजें गुणा हो रही है, तो फिर घातें जुड़ेगी। तो यहाँ से आपका घात आएगी घात 2n +2, और यहाँ से आपकी घात कितनी आई, n प्लस का n, और यहाँ पर आगे है आपका 3 की घात -3n, और ये नीचे आप पढ़ा रहने दो सेम टू सेम 3 की घात 3m
गुणा 2 की घात 3, ये अलग अलग है तो अलग अलग रहने दो इनको। और यहाँ पर आपके आ गया 27 को अब मैं लिखूंगा 3 की घात 3। तो देखो क्या लिखूंगा, 3 की घात 3 लिखूंगा और फिर आगे ऊपर ये -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की घात -3। अब देखो ये आपके क्या हो गया, ये हो गया 3 की घात 2n और एक n आ गया 3n। कितना n आ गया, 3n। और ये प्लस का 2 और माइनस ये है 3 की घात 3n बट्टा आपके क्या है 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 बराबर आपके कितना आ गया 3 की घात -3। आगे लिखो इनको। अब यहां से देखो इसको कैसे हल करें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये प्लस कब आता है, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा जा रहा है 3 की घात 3n+2। तो इसका ये मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 3n गुणा ये 3 की घात 2 था तभी तो ये प्लस हुआ। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद मुझे क्या फायदा होगा, इसको एक बार लिखने दो मुझे। 3 की घात 3n गुणा 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 3n बट्टा आपके 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 बराबर आ गया 3 की घात -3। यहाँ से मुझे क्या है, दोनों में ये 3 की घात 3n कॉमन नजर आया। यहाँ पर भी 3 की घात 3n है, यहाँ पर भी 3 की घात 3n, तो इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन। 3 की घात 3n को यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये बचेगा 3 की घात 2 यानी 9। यहाँ से ये कॉमन लेने पर ये बचा 9 और यहाँ पर ये आगे बचा -1 बट्टा नीचे है ये 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3। कितना होता है 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 बराबर आपके क्या आ गया 3 की घात -3। देखो 9 माइनस ए कितना होता है, ये 8 होता है और ये 8 और ये 8 कैंसिल, यानी ऊपर ये बचा है आपके 3 की घात 3n बट्टा 3 की घात 3m बराबर आपका आ गया 3 की घात -3। अब देख लो अब क्या होगा। अब आपके ये आएगा बेस समान है और भाग दिया जा रहा है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे 3 की घात 3n माइनस आपके 3 की 3m हो जाएगा बराबर आपके कितना है 3 की घात -3। तो ये दोनों यहाँ पर भी ये बेस समान है, बेस समान है तो आपके तीन घातें भी बराबर होगी, यानी 3n माइनस का 3m का मान होगा -3। अब आपको चाहिए क्या, m-n का मान चाहिए तो एक बार देख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये 3 आपने कॉमन ले लिया तो ये आपके आ गया n-m बराबर कितना आ गया -3। तो n-m कितना आ गया, ये 3 इधर डिवाइड में चला गया तो 3 में 3 का भाग दिया तो -1। आपको चाहिए m-1 तो माइनस से पूरे समीकरण गुणा करा लेते हैं। तो जो माइनस है वो तो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस का बन जाएगा और ये माइनस गुणा होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी m-n का मान कितना आ गया, m-n का आपका मान आ गया 1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव नजर आ रहा है लेकिन इतना कैलकुलेटिव है नहीं। ये एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा फर्स्ट ग्रेड में। तो इनको यदि आपके घातांक के बेसिक नियम आपको पूरा पता है तो ये बहुत आसानी से आपके लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। बेसिक नियमों को करना है, बाकी ये डरावने लग रहे हैं, बाकी उतना हार्ड है नहीं ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आगे वाला, इसको करिए। इसमें समीकरण बन रहे हो आराम से बना लो आप। पहले इस समीकरण को देखो, 3 की घात x+y बराबर कितना है 81। इससे मैं समीकरण के बाद मेरा बेस समान होना चाहिए, इसको भी मुझे बेस 3 करना है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि 81 और कुछ नहीं है, 81 है 3 की घात 4। 3 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, यानी इसको मैं लिखूंगा 3 की घात x+y बराबर इसको मैं लिखूंगा 3 की घात 4। तो यहाँ से मुझे x+y का मान कितना मिला, दोनों तरफ बेस समान है तो घातें भी बराबर होगी, यानी x+y का मान कितना आ जाएगा 4। अपनी एक समीकरण आपको ये मिल गई, x+y कितना आना चाहिए 4। अब एक तो आप ऑप्शन से ये चेक कर सकते हो कि जो भी x और y दोनों का योग कितना होगा 4 होगा, तो इसमें योग 2 + 1 3, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें आपको ये फिर गणना करवानी है। देखो इसमें भी योग 4 आ रहा है, 17/8 15/8, तो और इसमें भी योग 4 आ रहा है, तो ये एक से ज्यादा में योग 4 आ रहा है, तो आपको दूसरी समीकरण भी हल करनी पड़ेगी। ये समीकरण एक हल करेंगे फिर दूसरी से अपन और हल करेंगे। दूसरी आपके है 81 की घात
एक्स माइनस वाई बराबर आपके कितना है 3। तो यहाँ इस 81 को छेड़ेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3 की घात 4 और एक्स माइनस वाई बराबर 3। 3 की घात, ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, 4x - का 4y बराबर क्या आ गया आपके, या आप इसको ऐसे कर लो, 3 की घात ये 4 गुणा होगी ऊपर एक्स माइनस वाई से, तो ऐसे करा लो और साथ में गुणा बाद में करवा लेना। ये कितना आ गया आपके 3। दोनों तरफ बेस बराबर है, तो घात इधर घात कितनी है 1, तो ये घातें भी आपस में क्या होगी बराबर होगी, यानी 4 गुणा एक्स माइनस वाई का आपके मान होगा 1। तो एक्स माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान आ जाएगा 1/4। एक्स माइनस वाई कितना आ गया 1/4। आपके पास दो समीकरणें बन गई। अब इनको हल कर लो और आपके उत्तर निकाल लो। ऑप्शन मैच करवाओ पहले, तो यदि ऑप्शन से भी हल कर सकते हो, हल करने की आप आवश्यकता ही नहीं है। जैसे दोनों दो एक्स और वाई का योग 4 होना चाहिए और एक्स में से वाई घटाने पर 1/4 आना चाहिए। यहाँ योग 4 नहीं है तो ये उत्तर नहीं है। यहाँ योग 4 है लेकिन घटाने पर 1 नहीं आ रहा, घटाने पर 2 - 2 कितना आ रहा है 0, तो ये भी आपका उत्तर नहीं है। यहाँ योग, इसको जोड़ के देखो आप, इसको जोड़ के देखोगे तो एलसीएम आएगा 8, 2 का भाग गया 4 बार, यानी 4 गुना 5 20 प्लस 15, ये 35/8 आ रहा है। ये तो योग भी 4 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसका देखो योग, दोनों नीचे 8 है तो ऊपर वाला सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 17 प्लस 15, यानी ये आ गया 32/8। यानी आपका योग तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब घटाने पर क्या 1/4 आ रहा है, तो घटाओ 17/8 माइनस का 15/8, 17 - 15 यानी 2/8, 2/8 का मतलब 1/4। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऑप्शन तो यही होना है। बाकी इसको अपन पूरा हल करके कैसे करें वो भी देख लो आप। दोनों समीकरणों को एक बार आप जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा, आपका वाई चर गायब हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स और एक्स को जोड़ा कितना आ गया 2x, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई, जुड़ने पर वाई पूरा ही कैंसिल, ये 4 और 1/4, तो ये हो गया 4 प्लस 1/4। तो 2x बराबर, इधर एलसीएम लिया आपने 4, 4 चौक 16 प्लस 1, यानी ये आया 17/4। तो x बराबर कितना होगा 17/4 के ये दो इधर गुणा में तो उधर डिवाइड में जाएगा, यानी ये नीचे चला जाएगा, 2 × 4, यानी x का मान आपका आ गया 17/8। और जब आपका x का मान आपके आ गया तो फिर आप x का मान इसमें से किसी भी इक्वेशन में रखने पर आपको y का मान मिल जाएगा, जो 15/8 होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में इससे समीकरण युग्म भी हल हो रहा है और घातांक वाला भी काम आ रहा है। तो ये एक ही प्रश्न में दो चीजें काम आ रही है, तो इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना आपके ज्यादा रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न, इसमें भी आपको देखो समीकरण है और इनको हल करना है। देखिए वही तरीका है, 27 243 7 और 401। देखो ये यहाँ से पहले आप इस इक्वेशन को पकड़ो, 27 की घात x माइनस वाई बराबर है 243। 27 से आपको साफ साफ पता चल रहा है 3 से इसका संबंध है, घात में क्या होगा 3, और 243 का भी आपका 3 से संबंध आ जाएगा। तो पहले बताओ 27 क्या होता है, 27 होता है आपके 3 की घात 3। फिर 243 कितना होगा, इसको आप देखो, 3 की घात 3, तो पहले से ये 27 को यदि आप 9 से गुणा करवाते हो तो कितना आ जाता है 243, यानी 243 और कुछ नहीं है, ये है 3 की घात 5। पता लगाना है तो फिर आप वैसे भी लगा सकते हो इसका पता, 3 3 का भाग देके। बाकी अब आपको पता चल जाना चाहिए कि 243 होता है 3 की घात 5 और 27 होता है 3 की घात 3। तो लिखो 27 की जगह मैं लिखूंगा 3 की घात 3 और फिर ऊपर ये घात x माइनस वाई, और 243 को मैं लिखूंगा 3 की घात 5। मुझे आधार समान बनना इसलिए मैंने ऐसा किया। आगे देखो, ये हो गया 3 की घात 3x माइनस का 3y बराबर, ये आगे आ गया आपके 3 की घात 5। बेस समान है तो आपकी घातें भी समान होगी, बेस समान है तो घातें भी क्या होगी समान होगी, यानी 3x माइनस 3y बराबर आपके क्या है 5। यह आपकी एक समीकरण बन गई। तो एक तो आप इसको समीकरण को हल करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 कॉमन लिया, ये आ गई x माइनस वाई, 3 कॉमन यहाँ पर गुणा में तो 3 यहाँ चला जाएगा, यानी ये 5/3 आएगा। x और y का मान पूछा है तो एक तरीका तो ये है कि x में से y घटाओगे तो 5/3 आना चाहिए। यहाँ देखो घटा के देखो, 3 में से 2 घटाया 1 आया, उत्तर ये नहीं है। यहाँ पर 1 है तो 3 में से 1 घटाया तो उत्तर आया 2, ये भी उत्तर नहीं है।
इतना तो हमें पता चल गया ये दोनों उत्तर नहीं। फिर तीसरे को देखो, इसमें से घटाओ 17/6 माइनस का 7/6। 17/6 माइनस का 7/6, तो ये आ गया 10/6, और 10/6 का मतलब 2 का भाग गया तो 5/3, यानी ये उत्तर हो सकता है। फिर इसको और देखो, 7/6 माइनस 17/6, तो ये क्या हो गया, 7 - 17 यानी माइनस का 10/6, ये माइनस का 5/3 आ रहा था, ये भी उत्तर नहीं है, तो आपका उत्तर तो ये आ गया। तो कभी कभी ऐसे एक इक्वेशन बनाकर भी आप पूरे प्रश्न को हल कर सकते हो। यदि इससे एक से नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा और इस्तेमाल कर लो। पूरा कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। बाकी आप इस अप्रोच को आपको अपनाना है कि यदि एक समीकरण आपको बन गई तो वैल्यू जरूर पुट करवा के चेक करनी है कि कोई समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो एक ही समीकरण यदि उस वैल्यू को संतुष्ट कर रहा है तो वही उत्तर होगा। दो कर रहे हैं तो फिर आपको एक और समीकरण बनानी होगी। और दूसरी समीकरण कैसे बनेगी वो यहाँ से देखो। यहाँ मुझे पता चला बेस कितना है, 7। तो मेरी कोशिश रहेगी इधर भी मैं बेस 7 बनाऊं, 2401। तो ध्यान से देखो, 2401 भी कहीं न कहीं 7 की घात कुछ होगी। पता लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 7 का भाग देना है। 7 का भाग दिया, 7 तिरी 21, 3 बार, फिर 30 यानी 7 चौक 28, फिर 2 21। तो ये भाग दोगे तो ये भाग जाएगा 343 बार। इसमें और 7 का भाग जाएगा, ये भाग जाएगा 7 चौक 28 गुण 50 बार। फिर ये भाग 7 का, इसमें 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 2401 और कुछ नहीं है, ये है 7 की घात 4। 7 की घात कितना है, 4। तो 7x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 7 की घात 4। तो आपकी जो दूसरी समीकरण बन गई वो बन गई x प्लस वाई बराबर 4, और पहली समीकरण आपकी थी x माइनस वाई बराबर 5/3। बस इन दोनों समीकरणों को जोड़ लो जिससे आपका y गायब हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2x बराबर 4 प्लस 5/3। इसको यदि आप हल करोगे तो यह आएगा 17/3। नीचे से एलसीएम 3 आ गया, और यहाँ पर एक भाग गया 3 बार, 4 तिरी 12 और 5 17। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आप आ जाएगा 17/3, और नीचे 2 यानी 6। तो x का मान 17/6 किस ऑप्शन में, ये जो हमने पहले भी हल कर लिया था। दूसरे की हमें बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी। बाकी कहीं पर भी दो जगह ऑप्शन सेटिस्फाई हो तो आप दूसरा भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में और भी आ सकते हैं इस टाइप से। ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये इतने क्वेश्चन यदि आपने घातांक में कर लिए तो फिर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। ये समीकरण बनानी आनी चाहिए, और इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लो फिर आपका घातांक चैप्टर पूरा कंप्लीट है। इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार दोहराओ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करें। इसमें दिया हुआ है 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z। ये तीनों चीजें बराबर दी हुई है, और आपको एक्स वाई का मान पूछा है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, इन तीनों चीजों को सबको मैं, ये तीनों आपस में बराबर है तो मैं मान लेता हूँ ये किसी संख्या के बराबर है। तीनों आपस में बराबर है तो किसके बराबर मान लिया, ये सब के बराबर है। तो यहाँ से अब देखो मैं मान अलग अलग निकालूंगा, यानी 2 की घात x किसके बराबर है, के बराबर है। एक घातांक में एक और नियम देखो, यदि मैं इस तरफ कोई भी घात ऐसे लगा रहा हूँ 2, या a की घात x बराबर यदि मैं b लिख रहा हूँ, तो अब यदि मुझे यहाँ से केवल a लिखना है तो मुझे यहाँ पर घात उल्टी करनी है। यहाँ जाके ये घात है ना वो 1/x आ जाएगी, यानी जो भी घात है वो आगे उल्टी बराबर के उस तरफ बराबर के उस तरफ जाएगी, तो ये उसकी घात उल्टी हो जाएगी। तो 2 की घात x किसके बराबर है, के बराबर। तो 2 का मान क्या आ जाएगा, के की घात 1/x। ये आपको याद रखना है। घात को यदि यहाँ से उधर भेजना है तो घात व्युत्क्रम बन के चली जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा। ये x/1 थी, इधर जाते ही 1/x आ गई। इसी प्रकार से मुझे पता है 3 की घात y भी किसके बराबर है, के बराबर। तो यहाँ से 3 किसके बराबर होगा, 3 बराबर होगा के की घात 1/y के बराबर। इसी प्रकार से 12 की घात z किसके बराबर है, ये भी के बराबर है। तो यहाँ से 12 किसके बराबर होगा, 12 होगा के की घात 1/z। ये तीनों चीजें मुझे पता चली। अब देखो, अब इनमें निश्चित रिलेशन है, आप देख लो। आप ऐसा कुछ करो जिससे 12 बन जाए इन संख्याओं में। 12 कैसे बन सकता है, 12 बन सकता है यदि मैं 2 गुणा 2 गुणा 3 करूं। इनको कैसे गुणा करवाऊं जिससे 12 बन जाए, तो मुझे पता है 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12। मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 करके और गुणा 3 कराऊं तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस चीज को यहाँ लिखो। ये रिलेशन हमेशा ही ऐसा कुछ तो कुछ बनेगा ही। तो ऐसे आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 12। अब इनके मान लिखना स्टार्ट करो।
यदि 2 का घात के की घात 1/x है तो यहाँ पर मैंने 2 की घात 2 की, तो इस तरफ भी मुझे के 1/x की घात कितनी करनी पड़ेगी, 2। तो 2 की घात 2 का मान आपके क्या हो गया, ये हो गया, गुणा करवा दो, घात की घात आपस में गुणा, यानी ये और कुछ नहीं है, ये है के की घात 2/x। कितना हो गया, के की घात 2/x। तो 2 का मान है के की घात 1/x, तो इसका स्क्वायर किया तो ये मान हो गया के की घात 2/x गुणा 3 का मान क्या है, 3 का मान है के की घात 1/y। 12 का मान क्या है, 12 का मान है के की घात 1/z। इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। इधर दोनों तरफ आपका बेस समान है तो घातें जुड़ जाएगी, के की घात 2/x प्लस 1/y बराबर के की घात 1/z। बस दोनों तरफ यदि बेस समान है तो घातें भी बराबर होगी, यानी मैं कह सकता हूं 2/x, यहां से लिख लेता हूं 2/x प्लस आपके 1/y, ये बराबर होगा 1/z के। ये किसके बराबर होगा, 1/z के। अब यहाँ यदि मैं सोल्व करूंगा तो फिर आपको ये जो भी पूछा है वो आ जाएगा। इनका एलसीएम लिया, x और y का एलसीएम होता है xy, x गुणा y। फिर x का भाग इस xy में दिया तो x x कट गया, y बचा, y को गुणा कराया 2 से तो ये आ गया आपके 2y प्लस y से y आपके कैंसिल हो गया तो 1 गुणा करो 1 से तो ये आ गया x बराबर 1/z। अब देख लो, वज्र गुणा करा लो, ये नीचे z है ये इधर आ जाएगा गुणा में, और ये इधर वाला नीचे उधर चला जाएगा गुणा में, तो गुणा कराओ, ये हो गया z 2y प्लस एक्स, जेड गुणा 2y प्लस एक्स, और ये हो गया एक्स वाई गुणा 1 यानी एक्स वाई। तो आपको किसको मान पूछा है, आपको मान ही पूछा है एक्स वाई का, तो ये हो जाएगा जेड 2y प्लस एक्स, जेड गुणा 2y प्लस एक्स किस ऑप्शन में आया हुआ है, ये रहा, जेड गुणा 2y प्लस एक्स। तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो घातांक में आपके अधिकतम इस इतने ही टाइप के प्रश्न बनेंगे जिनमें आपके ये बेसिक बेसिक नियमों का, यदि घातांक के मूलभूत नियमों का आपको पता है तो आप सारे प्रश्न कर सकते हो। इन प्रश्नों को बार बार दोहराएगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा।